आज की शाम में पवित्र यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। मैं संदीप सिंह द ट्रू वे ऑफ लाइफ जीसस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर यहोवा जो हमारा जीवता परमेश्वर है उसके सामने सबसे उत्तम बात यह है, खुदावंद परमेश्वर अपनी चित्त और अपनी नज़र उन पे रखता है जो यहोवा परमेश्वर के भय को लगातार मानते हैं और जो यहोवा परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं। तो भाइयों, आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति 22 में। मैं बता दूं, एक अब्राहम के बारे में आप जानते, जो हमारे पूज्य पिता हैं। एक बार की बात है, जब उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो बाइबल ऐसी बताती है कि जब वो एक बुजुर्गता की अवस्था में आए तो परमेश्वर के अनुग्रह से उनके जीवन में एक संतान आई, उसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। और हम पाते हैं कि फिर परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि ए अब्राहम, तू मोरिया पहाड़ जो देश है उसके पास में तू जाना, और वहाँ पर तुझे एक पहाड़ दिखेगा और तू अपने पुत्र को इसहाक को जो है बलिदान करना। तो ये बात जब अब्राहम ने सुनी तो उनके जीवन में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुमूल्य है। तो हम पाते हैं कि जब वो जाते हैं तो अपने साथ में 2 सेवकों को भी लेकर के जब पहाड़ के पास में तीसरे दिन पहुंचते हैं, तब वो अपने सेवकों से बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं और ये पुत्र मेरा जाता है और अभी फिर आएंगे। फिर हम दूसरी बार में पाते हैं कि वही पुत्र उनसे इसहाक पूछता है कि पिताजी, सब कुछ तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन पिताजी ये बताइए कि जिसको बलिदान करना वो कहाँ। वहाँ पर अब्राहम का जो वर्ड हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अब्राहम के जो वर्ड है वो इस बात को बताते हैं कि अब्राहम का विश्वास यहोवा परमेश्वर पर कितना अटल। वो कहता है कि उसके लिए बलिदान के लिए परमेश्वर ही इंतजाम करेंगे। फिर हम पाते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र को बांधते हैं और बांध करके उसको वेदी पर जा कर के जैसे लिटाते हैं और जिससे वो बलिदान करते हैं, जैसे ही वो शस्त्र निकालते हैं, वो चाकू, तब हम देखते हैं कि पीछे से परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है, ए अब्राहम, ए अब्राहम। तो अब्राहम बोलता, हाँ परमेश्वर, देख मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलते हैं कि सच में तूने मेरे लिए एकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि परमेश्वर उसके विश्वास को, अब्राहम के विश्वास को, जो हमारे पूज्य पिता हैं उनके विश्वास को देख करके परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरे लिए अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा। वहीं पर हम पाते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, एक बार की बात है, बाइबल बताती है फर्स्ट शमूएल अध्याय 15 के 10 में कि परमेश्वर ने जब साउल को ये आज्ञा परमेश्वर शमूएल के द्वारा पहुंचाता है कि अमालेकी जो थे वो जब मिस्र से इजराइलियों को लेकर प्रभु ला रहा था तो उन्होंने उनका सामना किया। वहाँ पर बताते हैं कि जब वो विरोध में खड़े हुए तो परमेश्वर ने बोला कि तू किसी पर भी कोमलता मत करना, सबको एक साथ में घात करना। तो हम पाते हैं कि जो राजा साउल था उसने परमेश्वर की एक 50% आज्ञा मानी, सबको मारता चला गया, लेकिन वहाँ का जो राजा जो था अगाग जो था उसको, और वहाँ के भेड़ बकरी और गाय और बैल जो थोड़े मोटे शरीर में हष्ट पुष्ट थे उनको उसने रोक लिया। तो फिर परमेश्वर कहता है, शमूएल से कहता है कि मैं साउल को राजा बनाने में पछताता हूँ। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, कहीं हमारे जीवन से भी तो परमेश्वर ऐसा ही नहीं कहता है कि मैं इनको अपना पुत्र कहलाने से पछताता हूँ, मैं इनको अपना पुत्र कहने से, ऐसा तो नहीं परमेश्वर कहता कि अब मैं अपने मन में परमेश्वर इस बात को सोचता कि मैं पछताता हूँ कि ये मेरे लिए प्रार्थना करता, विनती करता, लेकिन इसका होंठ तो हमारी स्तुति आराधना वंदना करते, लेकिन इसका मन मुझसे दूर है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का टॉपिक ये है कि हमें परमेश्वर के सामने सदैव ईमानदार रहना। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वो प्रभु के सामने ईमानदार रहता है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, हमें अपने जीवन से जांचो और जांच करके परमेश्वर के सम्मुख जाके अपनी ईमानदारी को हमें दिखाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यही हमारे लिए परमेश्वर के सामने एक अच्छी ईमानदारी ठहरेगी। और मैं चाहता हूँ कि ये वचन आप सबने सुना है, जरूर परमेश्वर ने आपके हृदय से बात की होगी, हृदय रूपी पटिया पे लिखी होगी। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।